यहाँ पे हमको दे दिया ये क्वेश्चन। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो 3 है इस पर 2 घात है, ठीक है, फिर 2 पर 3 घात है, फिर 3 पर 2 घात है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इधर से सॉल्व करते चलना है। अब देखिए सबसे पहले ऊपर का हम हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 पे 2 घात है ना, तो 3 का वर्ग है, इसका मतलब 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, अब 2 पे ये हो जाएगा 9 घात, यानी कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 पे 2 घात और 2 घात पे 9 घात। और इसी तरीके से ये दूसरा वाला है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं 2, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अलग अलग क्या है, घातें हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इस वाली घात का इसमें गुणा हो जाएगा और इस वाली घात का इसमें, यानी कि इन तीनों घातों का आपस में गुणा हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको हटा भी सकते हैं। चलिए इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 6 6 दूना के 12। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक हल हो गया। अब इसके बाद 2 पे 9 घात है, ठीक है, 2 पे 9 घात है। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसी रूप में कन्वर्ट करना है कि भाई जब इसमें 3 पे 12 घात है तो इस वाले 3 पे कितनी घात हो रही है, तब हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इसीलिए हमको इसको भी हल करना होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए 2 पे 2 घात और ये 2 पे 2 घात, यानी कि 4 घातें हो गई। का हम कैलकुलेशन करेंगे तो 4 4 होगा, ये भी 4 हो गया। इसी तरीके से 2 2 4 घातें हो गई, 4 घातें और लेंगे तो इतना ही होगा, ये होगा ना। फिर 4 गुना की 8 घातें हो गई और ये 1 घात, यानी कि 2 बचा है। तो ये 4 चौका 16 और ये 16, 16 का 16 में गुणा करेंगे तो 256 आएगा। तो 256 और ये गुणे 2, ठीक है। अब इसका गुणा कर देते हैं। तो 2 छाके 12, 2 पाँचे 10, 1 11, 2 दूना के 4, 1 5। तो इस पे कितनी घात आ रही है, 3 पे 512 घात आ रही है, 3 पर 512 घात और इस वाले 3 पे 12 घात है। चूंकि ये भाग है तो इसलिए हम इसको कैसे हल करेंगे, इस वाले मान को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 पे 512 और ये दूसरा क्या हो जाएगा, 3 पे -12। अब चूंकि आधार जो है दोनों सेम है, ये अभी 3 है, ये अभी 3 है, तो घातांक के नियम के अनुसार ये दोनों जो घातांक है उसको हम डायरेक्ट ही, अगर जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रही है तो घटा देंगे। तो ये प्लस में 512, ये -12 है। तो इस तरीके से 3 पे 500 घात होगा, जो कि हम यहाँ पे विकल्प देख रहे हैं, ये विकल्प सही है, बी वाला। तो ऐसे प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस हम एक ही 2 लाइन में हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन इसी में देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है और इसमें 4 विकल्प यहाँ पे हमको दे दिया है और इनमें से कौन सा सही है ये हम कैसे पता करेंगे, इसको सॉल्व करके। ऐसे क्वेश्चन हमें एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर पूछता है और बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये घातांक वाला सवाल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, कोई भी सवाल जब ऐसी सिचुएशन में दे दे, एक तरफ घात दे दे और दूसरी तरफ घात न दे, तो हम ऐसा करते हैं कि भाई दोनों तरफ एक समान आधार वाली संख्या को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 आधार दिया है तो इधर भी हम आधार 3 प्राप्त करेंगे, ठीक है, चाहे कितनी भी घात हो जाए। तो अब इसको भी हम 3 के आधार के रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई और ये 3 तरीके 9, ठीक है, और 9 9 81, यानी कि 3 पे आपका 4 घात हो जाएगा। 3 पे 4 घात हो गया। और ये दूसरा वाले का क्या करना है, दूसरे वाले को भी हम ऐसे हल करेंगे, लेकिन पहले अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि भाई इसका क्या होगा। अब देखिए जब आधार हमारा समान है तब इसकी जो घातें होती हैं दोनों पक्षों की आपस में बिल्कुल बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से हमें निकल के क्या मिल रहा है, x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 हम मान सकते हैं। अब इसको भी हम कैसे हल करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। यहाँ पर चलिए इसको हम इधर लेकर आते हैं, 81x माइनस वाई बराबर 3। अब चूंकि देखिए यहाँ पर 3 है, अब इसको छोटा हम कर नहीं सकते, ठीक है, तो इसको हम नहीं बदलेंगे। ये 81 है, 81 को हम छोटा कर सकते हैं, इसके रूप में बदल सकते हैं 3 के रूप में, ठीक है।
चाहे इसके कितनी भी घात हो जाए, ठीक है, तभी हम दोनों पक्षों की तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है कि भाई 3 पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 घात हो जाएगा। और ये देखिए x माइनस वाई घात पहले से है, यानी कि इस तरीके से हो जाएगा x माइनस वाई घात, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये पहले से है पूरा मान अलग से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 के ऊपर कोई घात दिख नहीं रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक घात है। जब कोई संख्या ऐसी दिखे जिसपे कोई घात न दिख रही हो, तो वो समझ लीजिए कि उस पर एक घात है, ठीक है। समझना क्या है, उस पर एक घात रहती ही है, चाहे कोई भी संख्या आप ले लें, 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या ले लेते हैं, वो दशमलव में भी रहेगा तब भी उस पर एक घात मानी जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए ये आधार इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, आधार जो है 3 है ना, इधर भी 3 है, इधर भी 3। तो अब हम क्या कर सकते हैं, घातांक के नियम के अनुसार जब आधार समान हो तब ऐसी कंडीशन में दोनों पक्षों का जो घातें हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरीके से 4x माइनस 4y बराबर 1 होगा। ये समीकरण नंबर 2 हम मान सकते हैं। अब इसको और इसको हल करेंगे, हमारा x y का मान निकल जाएगा। अब देखिए 4 से समीकरण नंबर 1 में हम गुणा करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा 4x और ये 4y और यहाँ 4 चौक का 16, इसे समीकरण नंबर 3 हम मानेंगे। अब देखिए समीकरण 2 में से 3 को घटाएंगे तो इधर ये माइनस चिन्ह लगेगा, इधर भी माइनस लगेगा, ठीक है, और इधर भी माइनस लगेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स वाला एक प्लस में एक माइनस में। अब ये देखिए ये दोनों क्या है, दोनों माइनस में हो गया, तो माइनस 8y और इधर क्या हो रहा है, माइनस कितना हो रहा है 15। अब चूंकि हम इससे भाग देंगे माइनस 8 से इधर, तो ये हो जाएगा y बराबर 15/8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 15/8 हो गया y का मान। इस समीकरण में मान को रख देते हैं, तो x बराबर 4 माइनस 15/8, कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे होगा 32 और ये 15/8 और फिर इसके बाद यहाँ पे 17 बचेगा, 17/8, यानी कि x का मान 17/8 हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करिए और अपने सुझाव हमको दीजिए। अगर ऐसा आपका कोई सवाल है, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए पॉसिबिलिटी क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।